अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राशिद मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ एंड आसिफ अली जरदारी। तो आज हम पाकिस्तान स्टडी के जो है थ्योरी कंटिन्यू करेंगे और याद रहे कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अभी तक कंटिन्यू है। तो अभी हम जो है इनके रूल तक पहुँचे हैं, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर आज आसिफ अली जरदारी तक हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जो है पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद अयूब ख़ान एंड याह्या ख़ान एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड ज़िया-उल हक, इनके रूल्स हमने जो है डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है दौर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है 1988 से लेकर 90 तक रहा। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल ज़िया, गुलाम इसहाक़ खान बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ज़िया-उल हक की जो डेथ होती है वो 17 अगस्त 1988 में इसकी डेथ होती है। तो प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है गुलाम इसहाक़ खान को जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। एंड अगेन नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन नवंबर 1988। तो नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन हो जाते हैं नवंबर 1988 में। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो पीएम बनती हैं पाकिस्तान की। एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। तो ये पहली मुस्लिम ममालिक में वुमेन खातून थी, मतलब जो कि किसी भी कंट्री को हेड कर रही थी या वज़ीर आज़म बनी। तो ये एक हिस्ट्री है। एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर 1988। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1988 में हुए। दैन गुलाम इसहाक़ खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गुलाम इसहाक़ खान जो है वो प्रेसिडेंट बने। एंड ही वाज न्यूट्रल, ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये न्यूट्रल थे, इसका किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, ना ही कोई रब्ता था। द प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक़ खान डिसॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो ऑन 6 अगस्त 1990। तो गुलाम इसहाक़ खान ने जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो डिज़ोल्व कर दी 6 अगस्त 1990 को। तो नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट आती है नवाज़ शरीफ की, जो कि 1990 से लेकर 1993 तक है। तो अब ये जो नवाज़ शरीफ की पहली गवर्नमेंट आती है, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उस वक्त नहीं होती, ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद होते हैं, IJI। तो ये उस प्लेटफॉर्म से जो है पहला पीएम बनते हैं। यानी कि अब जो पीएम ये बने हैं बाद में इनकी मुस्लिम लीग नवाज़ बनी है, लेकिन जब पहली दफ़ा ये पीएम बने थे तो ये जो IJI के प्लेटफॉर्म से बने थे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ बेनज़ीर्स गवर्नमेंट, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बिकेम द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गवर्नमेंट है डिज़ोल्व होती है, तो उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई जो है वो पहले केयर टेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। एंड ही वाज द फर्स्ट केयर टेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी हिस्ट्री में नाम आता है कि पहला केयर टेकर जो है वो कौन है, गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई। एंड नेक्स्ट है नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन अक्टूबर 1990। Then नवाज शरीफ बिकेम पीएम ऑन 6 नवंबर 1990। तो 1990 में जो है 6 नवंबर नवाज शरीफ पीएम बनते हैं। एंड एट दैट टाइम नवाज शरीफ बिलोंग्स टू द इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI। तो उस वक्त जो है नवाज शरीफ जो है वो बिलोंग करते थे IJI से। तो नेक्स्ट चलते हैं। IJI was formed by the alliance of 9 parties and headed by नवाज शरीफ। तो IJI जो है वो 9 पार्टीज़ का 9 पार्टीज़ का एक अलायंस था जो कि हेड कर रहे थे उसको नवाज शरीफ। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक़ खान डिसॉल्व द नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज ऑन 19 अप्रैल 1993। तो गुलाम इसहाक़ खान ने फिर जो है ये इसकी भी जो है असम्बली तोड़ दी। अच्छा, ये जो 19 अप्रैल 1993 पे जो है गुलाम इसहाक़ खान ने इसकी जो असम्बली तोड़ी है, इससे पहले ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी असम्बली तोड़ते हैं 6 अगस्त 1990 को। तो ये वही गुलाम इसहाक़ खान है, यानी कि ये न्यूट्रल है, किसी पार्टी से नहीं वास्ता। इन्होंने 2 मुंतखब वज़ीर आज़मों को जो है वो घर भेजा। एंड बलक शेर मज़ारी बिकेम द केयर टेकर पीएम। तो बलक शेर मज़ारी जो है वो केयर टेकर बने। एंड नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिवोक्ड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो है नवाज शरीफ को दोबारा बहाल किया, लेकिन नवाज शरीफ एंड गुलाम इसहाक़
खान हैज़ रिजाइंड ऑन 18 जुलाई 1993। तो इन दोनों ने जो है रिज़ाइन कर दिया था 18 जुलाई 1993 को। एंड सेकंड पीरियड बेनज़ीर का आता है 1990 से लेकर 1993 तक। एंड मोइन कुरैशी बिकेम अ केयर टेकर पीएम। तो मोइन कुरैशी जो है वो केयर टेकर पीएम बनते हैं। द इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 6 अक्टूबर 1993। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं मिस्टर फारूक लिगारी बिकेम द प्रेसिडेंट। तो फारूक लिगारी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट फारूक लिगारी डिसॉल्व द बेनज़ीर गवर्नमेंट ऑन 5 नवंबर 1996। तो फारूक लिगारी ने जो है ना वो भी बेनज़ीर साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर देते हैं। बेनज़ीर की फ़र्स्ट गवर्नमेंट डिसॉल्व करने वाले हैं ग़ुलाम ईसा खान। एंड बेनज़ीर की सेकंड जो है वो डिसॉल्व करने वाले उन्हीं के खुद के जो है पार्टी के फ़ारूक लिगारी। एंड उसके बाद मेराज खालिद जो है मलिक मेराज खालिद वो केयर टेकर पीएम बनते हैं आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ बेनज़ीर साहिबाज रूल। एंड सेकंड पीरियड जो है नवाज शरीफ का 1997 से लेकर 1999 तक होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन फरवरी 1997 एंड नवाज शरीफ बिकेम द पीएम। नवाज शरीफ इंट्रोड्यूस 13th अमेंडमेंट टू डिलीट आर्टिकल 58 टू बी। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो 14 अगस्त 1973 को जो है एक पाकिस्तान का तीसरा आयन देते हैं। 3 आयन पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से पहला 1956, दूसरा 1962 और तीसरा 1973। तो उसके अंदर जो है टाइम टू टाइम तरमीम होती रही हैं। तो ये तरमीम जो है एक 8वीं तरमीम ज़ियाउल हक साहब ने जो है एक तरमीम की थी। उसके अंदर जो है ना कानून में एक 58 टू बी जो है एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत जो है सदर के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी वक्त जो असम्बलियाँ होती हैं उनको तोड़ सकता है। तो ये 8वीं तरमीम में 58 टू बी जो है वो कानून के अंदर एडिशन हुआ इस आर्टिकल का। फिर नवाज शरीफ ने जो है वो 13वीं तरमीम में 58 टू बी को डिलीट कर दिया। अब ये 58 टू बी के बहुत सवाल आते हैं एमसीक्यूज़ के, इस वजह से मैं इसको डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये देखें जो बेनज़ीर साहिबा का पहला दौर था उसको ख़त्म जब किया था ग़ुलाम ईसा खान ने, तो उस वक्त यही आर्टिकल यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ तोड़ी थी। उसके बाद ग़ुलाम ईसा खान ने नवाज शरीफ की जो पहली असम्बली है वो तोड़ी थी। उस वक्त भी 58 टू भी यूज़ हुआ था आर्टिकल, उसी के तहत जो है असम्बली टूटी। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा का जो दूसरा रूल है वो जो तोड़ा गया, वो भी जो है वो किसने तोड़ा, जो फ़ारूक लिगारी साहब ने, यही 58 टू भी यूज़ करते हुए। तो जब नवाज शरीफ का सेकंड दौर आता है तो इसके अंदर ये 13वीं तरमीम लेकर आते हैं और 13वीं तरमीम के तहत ये जो है 58 टू बी को डिलीट किया जाता है कानून से। उसके बाद 17वीं तरमीम मुशर्रफ साहब लेकर आते हैं, उसके अंदर दोबारा 58 टू बी को जो है ऐड किया जाता है कानून के अंदर। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का दौर आता है और फिर 18 अमेंडमेंट आती है, यानी 18वीं तरमीम 2000 जो है 10 के अंदर आती है और 2010 के अंदर जो 18वीं तरमीम आती है उसके अंदर 58 टू बी को दोबारा डिलीट कर दिया जाता है। यानी 58 टू बी अब हमारे पास नहीं है इलेक्शन, मतलब अभी प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो असम्बली तोड़ सके। तो 58 टू बी के बहुत सारे सवाल आते हैं, इस वजह से मैंने जो है इसको डिटेल से जो है इसको बताया है। तो एक दफ़ा फिर जो है समराइज़ करके मैं बता दूं कि 8वीं तरमीम में 58 टू बी जो है लगा था, ये कानून में ये आया था आर्टिकल। उसके बाद 13वीं तरमीम में इसको डिलीट किया गया, 17वीं तरमीम में दोबारा ऐड किया गया, 18वीं तरमीम में इसको दोबारा डिलीट किया गया। अब ये अभी जो है कानून के अंदर ये वाला आर्टिकल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। दिस आर्टिकल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बाय ज़ियाउल हक इन 8th अमेंडमेंट। ये पहले ही बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू 58 टू बी आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली। 58 टू बी के तहत सदर जो है वो किसी भी वक्त कौमी असम्बली को तोड़ सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। रफ़ीक ताड़ बिकेम द प्रेसिडेंट। रफ़ीक ताड़ जो है वो प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। एंड पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर ऑन 28 बाई 1998। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर 28 मई 1998 को बना। अच्छा, इसी मंथ जो है इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बना था इंडिया।
तो उसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी धमाके कर दिए 28 मई को। तो 28 मई को जब धमाके किए तो इस हर साल इस डे पे यौम तकबीर डे मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस साल जो है वो जो है न्यूक्लियर पावर बना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एवरी ईयर ऑन 28 मई 1995 पाकिस्तान सेलिब्रेट योम तकबीर डे। M2 जो है एक मोटरवे है लाहौर टू इस्लामाबाद 335 किलोमीटर मोटरवे, फर्स्ट मोटरवे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला मोटरवे है M2 उसका नाम है, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद, उसकी लेंथ जो है 335 किलोमीटर है, वो भी नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा, नवाज शरीफ के सर पे जो ये सहरा जाता है मोटरवे का, वो नवाज शरीफ के सर पे ही जाता है। और ये मोटरवे के भी क्वेश्चंस आते हैं, देन मोटरवे को अच्छे से याद रखना है। वो अलग से भी हम आपको पढ़ाएंगे कि मोटरवेज कौन से हैं पाकिस्तान के अहम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ रूल की बात हो रही है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस करने पड़ते हैं। तो M2 मोटरवे वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नवाज शरीफ इन 1997। तो 1997 में M2 को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। द कारगिल वार आल्सो नोन एज कारगिल कन्फ्लिक्ट as an armed conflict between India and Pakistan that took place between May and July 1999 in the Kargil district of Kashmir। अच्छा, पाकिस्तान की जो जंगें स्टार्ट होती हैं इंडिया से 1948 से ले एक 1948 में होती है, एंड उसके बाद 1965 में होती है, उसके बाद 1971 में होती है, ठीक है। उसके बाद आती है 1999 में कारगिल वाली वार। अब ये जो चारों जंगों में, इन 3 जंगों में से पहली जंगों में जो है इंडिया ने अटैक किया। हमेशा हमारी डिफेंसिव पोजीशन होती है और इंडिया हमारे पर अटैक करता है, लेकिन 1999 में वाहिद जंग है कारगिल वार जिसके अंदर पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया था, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान ने अटैक किया था। एंड नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज डिसॉल्व गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ ऑन 12 अक्टूबर 1999। तो आर्मी चीफ उस वक्त मुशर्रफ थे और उन्होंने जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया 12 अक्टूबर 1999 पे। तो ये डेट याद रखनी है, मुशर्रफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में पहली जो मार्शल लॉ लगी है वो 7 अक्टूबर 1958 पे लगी है। बाज़ जगहों पे 27 अक्टूबर भी आ रहा होता है, तो ये डेट्स याद रखनी है। दूसरी जो है वो 25 मार्च 1969 पे लगी, या खान ने लगाई। और उसके बाद तीसरी जो है वो 5 जुलाई एंड 1997 के अंदर ज़िया-उल-हक साहब ने लगाई। और चौथी जो है वो मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखनी है। तो अब जो है नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया जाता है सऊदी अरब, एंड उसके बाद जो है दौर आता है मुशर्रफ साहब का। तो मुशर्रफ के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ वाज रिमूव्ड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ इन जून 2001। जनरल परवेज मुशर्रफ आफ्टर डिसॉल्विंग द असेंबलीज बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए और रफ़ीक तारड़ को उन्होंने रिमूव कर दिया। द रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 2002 and General Pervez Musharraf issued legal framework order LFO on 24th August 2002। तो जो है LFO ये इशूड करते हैं 24 अगस्त 2002 को। अकॉर्डिंग टू LFO 58 टू बी इंसर्टेड। तो देखें LFO के तहत 58 टू बी को फिर इंसर्ट किया जाता है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2002। इलेक्शंस होते हैं 2002 में। 17 अमेंडमेंट जो है 31 दिसंबर 2003 को होती है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। एंड ऑन 8 अक्टूबर 2005 अ डिजास्ट्रियस अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान। अच्छा, 8 अक्टूबर 2005 को जो है एक बहुत ही खौफनाक जल्जला जो है पाकिस्तान को जो है वो हिट करता है, जिसमें बहुत बड़ी तबाही होती है। ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाज 7.6। इसकी इंटेंसिटी जो है 7.6 है। द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 10 मार्च 2000 बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। ये जो नादरा है, जो कि हमें कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड देने वाला इदारा है, ये इदारा जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था। ये MCQs में आता रहता है सवाल, इसको जो है याद रखना है। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 16 नवंबर 1999 बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो ये जो NAB का इदारा है, जिसको NAB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये NAB भी जो है
जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाई है और 16 नवंबर 1999 पे। तो ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड ऑन 27 दिसंबर 2007 एट लियाकत बाग रावलपिंडी। ये रावलपिंडी में लियाकत बाग वो वाला बाग है जहाँ पे पहले भी एक पीएम हमारा शहीद हो चुका है, उसका नाम है लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी 27 दिसंबर 2007 को इसी सेम बाग में शहीद किया गया। एंड जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन 18 फेब 2008। तो दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं 18 फरवरी 2008 को। प्रेसिडेंट मुशर्रफ रिजाइंड ऑन 18 अगस्त 2008। एंड जो है प्रेसिडेंट जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो 18 अगस्त 2008 को जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। आफ्टर परवेज़ मुशर्रफ रेजिग्नेशन मियां मोहम्मद सुमरो बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट। मियां मोहम्मद सुमरो जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, निगरान सदर। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ के पास उस वक्त 58(2)B के तहत, उनके पास आर्टिकल के तहत ये पावर होता है कि वो जो इलेक्शन जीत के आता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, उसको तोड़ सकता है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त ये वाला पावर यूज़ नहीं करते क्योंकि मोहतरमा बिल्कुल जो है उसी वक्त शहीद हुई होती है। तो सिंध में एक बड़ी बगावत होती है कि हम अलग होना चाहते हैं, और अगर इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ साहब असम्बलियाँ तोड़ देते तो क्या पता मुल्क टुकड़े टुकड़े हो सकता था। तो इसको आगे चल के फिर 58(2)B को 18वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया गया। तो अब उसके रेजिग्नेशन देने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का दौर आता है 2008 से लेकर 2013 तक। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इनके भी इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी पॉइंट्स। आसिफ अली जरदारी बिकेम प्रेसिडेंट ऑन 9 सितंबर 2008। 9 सितंबर 2008 को जो है वो प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कभी कभार करंट प्रेसिडेंट भी आता रहता है, तो इसका करंट जो है प्रेसिडेंट की भी नंबर याद रखना होता है। देन 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑन 18th अप्रैल एंड फ्रॉम सेनेट ऑन 19th अप्रैल 2010। ये 18वीं तरमीम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं और इनकी हर चीज़ जो है याद रखनी है कि सेनेट से कब पास हुई और नेशनल असेंबली से कब पास हुई, ये कब जो है इन्फोर्स्ड हुई, तो सारी डेट्स इसकी याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे नेशनल असेंबली का लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल को पास होती है और इसके अलावा 19 अप्रैल को सेनेट से पास होती है। और उसके अलावा थ्रू 18th अमेंडमेंट द नेम ऑफ NWF रिमेंड खैबर पख्तूनख्वा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में KP भी लिखते हैं, काफ़ी KP के, लेकिन अभी इसको और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म करके KP लिखते हैं। तो 18वीं तरमीम के तहत जो है NWFP का नाम चेंज करके KP कर दिया गया। अब KP के रखने के बाद वहाँ पे एक हज़ारा सूबा की जो तहरीक चल रही थी, उन्होंने और ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया है, और पहले तो एक जर्नल सा नाम था, अब ये खैबर पख्तूनख्वा यानी पूरा पठानों के नाम के ऊपर बन गया ये सूबा। तो वहाँ पे बगावती तंजीमें और ज़्यादा सर उठाने लगी हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर 18 अमेंडमेंट द सेनेट ऑफ पाकिस्तान विल कंसिस्ट ऑफ 104 मेंबर्स। अच्छा, 18वें तरमीम के तहत 104 मेंबर जो हैं वो होंगे। अच्छा, अभी जो फाटा का मर्ज हुआ है KPK के साथ, तो ये सेनेट की सीटें और रिड्यूस हो गई हैं और ये 96 हो गई हैं अभी। और उसके अलावा इसी तरह नेशनल असेंबली की सीट्स जो 342 हैं, और अब ये रिड्यूस हो के 336 हो गई हैं क्योंकि फाटा की अलग सीट्स थी, अब फाटा जो है वो KPK के साथ मर्ज हो गया है। तो इस वजह से ये सीट्स रिड्यूस हो गई हैं। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सेनेट की सीट्स 96 हो गई हैं, 96, एंड नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो 336 हो गई हैं। एंड अगेन 58(2)B आर्टिकल रिमूव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बाय 18th अमेंडमेंट। तो 18वीं तरमीम के तहत 58(2)B को डिलीट कर दिया गया। और 58(2)B क्या है, मैंने डिटेल से आप लोगों को तफसील से बताया है क्या है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन 16 मार्च 2009। तो इफ्तिखार चौधरी जो जस्टिस थे उसको जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो है वो रिस्टोर हुए दोबारा। एंड ऑन 23rd September 2010 पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी वाज सेंटेंस्ड टू 86 years imprisonment by a US फेडरल कोर्ट इन मैथन। तो 23 सितंबर 2010 को पाकिस्तान की जो है एक साइंटिस्ट थी आफिया सिद्दीकी, जिनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई USA में।
and Supreme Court disqualified PM Yusuf Raza Gilani on 26th April 2012। यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नाअहल करार दिया 26 अप्रैल 2012 को। आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ बिकेम द पीएम। राजा परवेज अशरफ जो है पीएम बने। द टेन्योर ऑफ राजा परवेज अशरफ एज अ पीएम एंडेड ऑन 24 मार्च 2013। तो 24 मार्च 2013 को जो है परवेज अशरफ का भी जो है वो दौर ख़त्म हुआ। एंड ऑन 24 मार्च मीर हज़ार खान खसरो टुक चार्ज एज ए केयर टेकर पीएम। तो 24 मार्च को जो है मीर हज़ार खान खसरो जो है वो केयर टेकर पीएम बन जाते हैं, निगरां वज़ीर आज़म। एंड आफ्टर इलेक्शंस फॉर थर्ड टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिकेम द पीएम ऑफ पाकिस्तान ऑन 5 जून 2013। 2013 5 जून को जो है नवाज शरीफ जो है वो तीसरी दफ़ा मुल्क के जब बनते हैं। तो उसके बाद जो है 2018 तक जो है इनकी ही गवर्नमेंट चलती है। उसके बाद 2018 के बाद फिर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई जीत जाती है, जिसमें इमरान खान 1996 में इसने पार्टी बनाई थी अपनी। इमरान खान 22 साल जिद्दोजहद करने के बाद 22वां पीएम बना है पाकिस्तान का, और इसकी जो है गवर्नमेंट अभी जारी है। तो ये थी हिस्ट्री जो कि मोहम्मद बिन कासिम से मैंने शुरू की थी, और आज करंट जो हुक्मरान चल रहा है मैंने वहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। एंड आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।